ओम शांति। आज हर रोज़ की तरह के महावाक्य बहुत विशेष हैं। आज है मम्मा का 61वां स्मृति दिवस। हम आज मम्मा की यादों में खोकर उनकी बातों को स्मृति में रख मम्मा समान बनने का पुरुषार्थ करेंगे। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 24 जून 2026 के मधुर महावाक्यों को। आज की मुरली का सार है, इस कर्म क्षेत्र पर कर्म अनादि चीज है। तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन कर्म योगी बनना है। शिव बाबा को गॉड क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका काम बहुत बड़ा और ऊंचा है। बाप के कर्तव्य की विशेषता क्या है? महान, विशाल, सबसे निराला। सबसे शक्तिशाली काम कौन सा है? आत्माओं को माया के बंधनों से छुड़ाना और नई दुनिया का सैपलिंग लगाना। गॉड इज ट्रुथ माना, गॉड में ही सच्चाई है। गॉड नोज क्यों कहा जाता है? हमारी दुनिया जो नीचे गिरी है वह ऊंची कैसे चढ़े, इस चक्र की बातों को वह जानता है, इसलिए कहते हैं गॉड नोज। ट्रुथ कौन हो सकता है? जो सर्वज्ञ है। किसके लिए सजाएं बहुत कड़ी हैं? बाप का बनकर उनके पास आकर उनकी बातों को सुनकर फिर भी कुछ न करने वालों के लिए। योग और ज्ञान क्या है? योग का कवच है, ज्ञान की तलवार है। अपनी लाइफ कैसी होनी चाहिए और क्यों? नेचुरल योग की होनी चाहिए, क्योंकि योग है निश्चय। योग की ऊंची अवस्था में स्थित होने की विधि क्या है? सुख स्वरूप अवस्था में लवलीन रहना, चेहरा सदा सुख स्वरूप रमणीक रखना, ईश्वरीय अलौकिक मीठी प्योर लाइफ बनाना, कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प नहीं चलाना, ईश्वरीय आनंद में आंतरिक मगन अवस्था में रहना, निश्चय को कायम रख प्रैक्टिकल स्वरूप बन जाना। सहज याद की युक्ति क्या है? व्यक्त बातों से नाता तोड़, अव्यक्त संबंध से नाता जोड़कर रखना। बाप को साथी बनाने से क्या होगा? शक्ति मिलेगी, माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी, माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए किन 3 बातों पर ध्यान देना है? श्रेष्ठता, सरलता, सहनशीलता। सर्विस में सफलता कब दिखाई देगी? जब साधारणपन को श्रेष्ठता में बदलेंगे, जब हर कार्य में सहनशीलता और वाणी में सरलता को धारण करेंगे। क्या होने से क्या होता है? बाप से बुद्धि योग लगाने से ताकत मिलती, पूरी धारणा न होने से माया के संग का रंग लग जाता, अभी श्रेष्ठ कर्म बनाने से हमारे कर्म का खाता अकर्म रहता, योग का कवच पहनकर रखने से माया की गोली नहीं लगती, बाप का बनकर शुद्ध रहने से उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमें किन बातों की धारणा करनी है? संग दोष से बचना, वेस्टेज को बचाना, अपनी बुद्धि को खोलना, यहाँ प्रारब्ध नहीं भोगना, इस समय का पूरा फायदा लेना, अपनी दृढ़ता रखना, अपनी पूरी तकदीर जगाना, अपने कर्मों को पवित्र बनाना, पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करना, बाप के हाथ में हाथ देकर सीधा चलना, दूसरे के कल्याण के लिए खर्चा करना, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करना, अपने घाटे और फायदे को अच्छी तरह समझना, अपनी ऊंची वृत्ति से परिस्थितियों को चेंज करना, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। जैसे मम्मा ने इस संगम के समय को सफल कर अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया, हम भी मम्मा समान बनकर अपने विशेष ऊंच स्थिति को प्राप्त करने के लिए हर रोज की मुरली से धारणा अवश्य करेंगे। ओम शांति।